ह्रीं विष्णु सहिष्णु विश्वभरिता ह्रीं हरिहर विघ्नहराय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः यं 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 रं 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 लं लं रं रं वं 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 शं 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 सरिताय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः सोऽहं हंस हंस सोऽहं रां ह्रीं धूं धूं जय सन्दोहं मृत्युञ्जयाय शरणाय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं बुद्धं ह्रीं क्लीं गौं दां सौं सां शुद्धं सागर संसिद्ध सदाय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालाय नमः गौं 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 सौख्यशिवाय नमः हनि हनि स्वाहा आवाय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः। आराध्य के चरणों में नमन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आषाढ़ी पूर्णिमा को चतुर्मासिक पक्षी करके श्रावणी एकमपुर चतुर्मास का प्रारंभ होता है और ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए और आज कौन सा दिन आ गया? कार्तिक पूर्णिमा। दिन बीतते हैं, घंटे बीतते हैं, मिनट भी बीतते हैं। इस बीतने में हम कुछ सार निकाल ले, वो अपना है। इस दुनिया में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक है आस्तिक विचारधारा और एक है नास्तिक विचारधारा। कौन होता है आस्तिक? इसकी धर्म में श्रद्धा होती है। आस्तिक और नास्तिक, जो व्यक्ति
आत्मा में विश्वास करता है वह व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। धर्म यानी सामायिक कोई करे न करे, सामायिक नहीं करने से वह नास्तिक नहीं हो जाता है। मूल है उसकी आस्था कितनी दृढ़ है, कितनी सम्यक है। अगर आस्था सम्यक होगी, आस्था दृढ़ होगी, तो ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए उनको प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होगी, वे सारे अनुष्ठान स्वयं हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नास्तिक विचारधारा के होते हैं। उनका मानना है धर्म, कर्म, आत्मा ये कुछ भी नहीं है, केवल 5 भूतों से इस शरीर का निर्माण होता है और जब मृत्यु होती है तब क्या होता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, फिर कोई व्यक्ति या कुछ शेष बचता नहीं है। इसलिए आप किसके आधार पर ये सारा धर्म कर्म सब कुछ कर रहे हैं? जो व्यक्ति ये मानता है कि अगला जन्म नहीं है, तो फिर वो कष्ट क्यों देगा अपने को? क्यों कष्ट देगा अपने को? क्योंकि हमारे जैन दर्शन में, भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है जिसको हम कहते हैं चारवाक दर्शन, और उसका मानना क्या है? खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म किसने देखा? वह दर्शन तो यहाँ तक कहता है क्या, यावत जीवे सुखी जीवे, ऋणं कृत्वा घृतं पिबे, भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जितनी देर जियो सुखी होकर के जियो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबे, ऋण करो, ऋण चढ़ाओ, उधार लो, सब कुछ करो, लेकिन मौज मस्ती का जीवन जियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब हमारा ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, पुनरागमनम कुतः है, पुनरागमन है ही नहीं, इसलिए दिन कर करके घी पियो, दिन चढ़ाओ खूब, लेकिन घी पी करके, खा पी करके, मौज करके रहो। ये कौन सी विचारधारा वाले व्यक्ति था? नास्तिक विचारधारा वाले हैं। धर्म का प्रयोजन क्या है? आप लोग सामायिक करते हैं, कोई माला करता है, कोई कुछ साधना करता है, क्यों करता है? क्या प्रयोजन है इसका? भव सागर को पार करने, भव सागर को पार करने, आत्मशुद्धि के लिए। और भी तो सब कर रहे हैं, सामाजिक व्याख्यान सब क्यों कर रहे हैं? कुछ कारण तो होगा, बिना कारण के तो एक मूर्ख भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। आत्म शांति कर्मों में मिलते रहा, मूल लक्ष्य तो भव सागर को पार करना, जन्म मरण से छुटकारा, भव सागर से छुटकारा, सब एक है। तो इसमें बहुत बड़ा एक कारण है, वह है क्या कि परलोक है, इसलिए आप धर्म कर रहे हैं। अगर परलोक नहीं होता, जो नास्तिक विचारधारा वाले मानते हैं परलोक है नहीं, फिर क्यों इतना कष्ट दे शरीर को? क्यों हम रात्रि भोजन के त्याग करें? क्यों हम तपस्या करें? इसका एक हेतु है क्या? परलोक है। परलोक है, इसलिए हमें अगले जन्म भी जाना है। ये अगर हमारे सामने लक्ष्य होगा, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई अठे कितना ही कर्म कर ले, कुछ तो सोच, आगे भी जाना है, आगे भी जाना है तुम्हें।
अमर है नहीं हम, हमें अगला जन्म भी प्राप्त होने वाला है। इसलिए हम क्या करें, ये धर्म करते हैं, ये साधना करते हैं। ये सारा हमारा जो एक लक्ष्य है साधना का, इसका एक हेतु है जो व्यक्ति परलोक में विश्वास करता है। बहुत सुंदर कहा गया है उत्तराधीन आगम में, क्या अध्यानम तुमहं तंतु अपाहे हो पवज्जयी गच्छन्तो सो दुही होई छुआ तन्नाय पीड़ी। अध्यानम, अध्यानम, अध्यान यानी, अध्यान का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है अध्यानम यानी मार्ग, पंथ। अध्यानम तुमहं तंतु, महान पथ है, महान एक रास्ता है, बहुत लंबा अटरी है, लंबा रास्ता है। और वहां कोई व्यक्ति अपाहे हो पवज्जयी, अपाहे हो, अपाथेय, बिना पाथेय के चलता है, गमन करता है, परिव्रजन करता है, वह व्यक्ति क्या होता है, गच्छन्तो सो दुही होई, वह व्यक्ति जाता हुआ क्या होता है, दुखी होता है। क्यों? छुआ तन्नाय पीड़ियो, भूख और प्यास से पीड़ित हो जाएगा। पास में पाथेय नहीं है, खाता नहीं है। अब हमारा कल विहार है, बहन सेवा करेगी, तो आज से ही उस पाथेय की तैयारियां शुरू होगी। पाथेय नहीं होगा और इतना लंबा रास्ता विहार करेंगे, जाते ही पाथेय नहीं मिलेगा तो भूख और प्यास से व्यक्ति क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, क्लांत हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो अगले जन्म का रास्ता है वो कितना लंबा है, कितना लंबा। और आप लोग अगर अपना भाटा तैयार नहीं करोगे, पाथेय तैयार नहीं करोगे और अगले जन्म में जाओगे, खाली हाथ बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा तो इसलिए पाथेय भाटा तैयार करना जरूरी है। और जिसके पास भाटा है वो निश्चिंत है, भले कोई ढाबा मिले न मिले, होटल मिले न मिले, क्योंकि उसके पास अपना तैयार किया हुआ क्या है, पाथेय है, भाटा है। तो ये धर्म करने की साधना का हमारा प्रयोजन यही है। हम धर्म क्यों करें, हम साधना क्यों करें, क्योंकि हमें अगले जन्म के लिए भी पाथेय चाहिए, पाथेय जरूरी है। नास्तिक और आस्तिक विचारधारा में यही भेद होता है। आप लोगों ने बहुत बार नाम भी सुना है और प्राय हमारे चतुर्मास का ये एक परंपरा कहते हैं, केसी और परदेसी, ये दोनों क्या है, एक तरह से नास्तिक और आस्तिक विचारधारा के दो अग्रणी महान व्यक्ति हैं। राजा परदेसी, जिसको न आत्मा में विश्वास, न कर्म में विश्वास, न साधना में विश्वास, खाओ पियो मौज करो। और आपको पता है यथा राजा तथा प्रजा, और जैसी राजा होते हैं वैसी क्या हो जाती है, प्रजा हो जाती है। जैसे संस्कार मिलते हैं ऊपर से जैसे, वैसे ही प्रजा का दिमाग हो जाता है, वैसे ही व्यवहार हो जाता है। तो राजा परदेसी नास्तिक विचारधारा के अग्रणी, न धर्म न कर्म, लेकिन कुछ कुछ इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हितैषी होते हैं। कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है हमारा जो हमारे हित की चिंता करता है, हमारा कल्याण मित्र होता है। तो राजा परदेसी का भी सारथी कौन सारथी, चित्त सारथी, जो जैन धर्म में विश्वास करने वाला था, जो जैन धर्म को मानता, वो सारथी भी था और एक तरह से क्या था, मित्र भी था, मित्र भी था। और मित्र वह होता है जो क्या करता है, बहुत सुंदर मित्र के एक लक्षण बताए गए हैं हितैषी के। वास्तव में मित्र कौन है, वो नहीं है जो आपको पार्टी में होटलों में घुमाने ले जाता है, पिकनिक कराने जाता है, वह मित्र नहीं होता है। वह तो एक मनोरंजन का साधन पूर्ति करने का सहायक भले ही बन जाए। मित्र वह होता है जो बहुत सुंदर कहा गया,
पापान निवारयति योजयते हिताय। मित्र का पहला लक्षण क्या है? जो आपको पापों से बचाता है। आपका कहीं गलत कदम पड़ रहा है, आजकल के मित्र खुद गलती में जाते हैं, औरों को भी गलत ले आते हैं, लेकिन ये मित्र का लक्षण नहीं है। मित्र का लक्षण है पापा निवारयति। आपके पापों को, आप जो भी गलत काम कर रहे हैं, आपका कदम फिसल रहा है, उसी समय आपको संभलाता है। वो जो संभलाता है वो सच्चा मित्र है। और योजयति हिताय, आपको योजित करता है किस कार्यों में? हित कार्यों में, अच्छे कार्यों में आपको लगा देता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा ये दिमाग है, इसको कुछ न कुछ काम चाहिए, कुछ न कुछ काम चाहिए। अब जब काम नहीं होता है तब क्या होता है? हमारी कहावत प्रचलित है क्या? खाली दिमाग। अब एक व्यक्ति ने साधना की और उससे एक, ये जो आज आप लोगों की भाषा में क्या होता है, जिसको हम जिन्न बोलते हैं, जिन्न एक तरह से देव होता है, जिन्न प्रकट होता है। तो वो देव प्रकट हो गया साधना से और कहा मुझे कुछ काम बताओ। बोले काम क्या बताऊं? पर एक शर्त है, तुमने साधना की, मैं प्रकट हो गया, मुझे कोई न कोई काम बताना, मैं खाली नहीं रहूंगा। अब घर में आखिर काम होके कितना होता है? हमारी बहनों की भाषा हो गई अलग है, महाराज बहुत काम, बहुत काम, घणो काम, घणो काम। हमने कभी चतुर्मास में एक ऐसा संवाद करवाया था कि कोई भी काम करते सामायिक महाराज घणो काम, घणो काम, माला फेर का घणो काम, घणो काम। ये घणो काम है तो फिर मौत आती है, उस समय कहा जाता है ये सब क्या? घणो काम, घणो काम। तो ये शब्द हो गया, लेकिन आखिर कितना काम? और अब तो कितना काम और कम हो गया। जो बहने हाथों से सारा काम करते थे, धीना होता था, मक्खन निकलता था, गिराना होता था, सारा काम कहाँ रहा? सब मशीनी हो गई, फिर भी काम नहीं सलटता है। और पहले इतना काम होकर के भी सारा काम खत्म हो जाता था। तो उस देवता ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा काम तो सारा करूंगा, लेकिन मुझे हर काम के बाद एक काम चाहिए, मैं खाली नहीं बैठूंगा। और जैसे ही खाली होऊंगा, कुछ काम नहीं होगा मेरे सामने, तो मैं तुम्हारा ही भक्षण कर लूंगा। अब कितनी बड़ी शर्त। अब वो बेचारा राजी हो गया कि चलो देवता प्रकट हो गए, हमारे सब काम हो जाएंगे। और हमारी बहनों के घर में ऐसा कोई देवता प्रकट हो जाए तो न्यार हो जाए। तो अब सवेरे हुआ, पानी भरने का काम कहा, पानी भर लिया, झाड़ू साफी हो गई, रसोई हो गई, कपड़े हो गए, सारे काम हो गए। अब कोई ना कोई काम, आखिर कितने काम होंगे? अब करे क्या? वो बेचारा जो सेठ था या जो भी जिसने देवता की आराधना की, वो बड़ा उदास भीतर हो रहा है कि अब अगला काम क्या बताऊं, क्या बताऊं अगला काम? आखिर काम की तो सीमा है। और लेकिन शैतान ने क्या शर्त कर दी थी? खाली बैठ के क्या करेगा वो? उसी का भक्षण करेगा। अचानक चिंतन, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक हमारी उपलब्धि है चिंतनशीलता। चिंतन होता है, बुद्धि होती है, तो हम कोई न कोई उपाय निकाल देते हैं। उस सेठ ने कहा अगला काम करूं क्या? तो वह एक सीढ़ियां पड़ी थी। बोले और कुछ मत करो, जब तक मैं अगला काम तुम्हें नहीं सौंपूं तब तक इन सीढ़ियों से चढ़ो और उतरो। हाँ, वो सीढ़ियां हो या कुछ भी हो, जब तक हो वो निषद नहीं बोल दो, कुछ बोल दो, जब तक मैं अगला काम नहीं दूं तब तक क्या करो तुम? चढ़ते रहो, उतरते रहो। पर अब सेठ के मौज बन गई क्या कि जब काम की जरूरत हो तब देवता को बुला दो, नहीं काम हो तो क्या काम सौंप दो? सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना। तो काम में, किसी न किसी काम में व्यक्ति लग जाता है तो व्यक्ति किसी को ग्रसित नहीं करता है। और जब व्यक्ति का दिमाग खाली होता है और उसको अच्छे कामों में नहीं लगाया जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? फिसल जाता है। तो मित्र वह होता है जो योजयते हिताय, जो हित कार्यों में योजित करता है। तो सुंदर लक्षण पहला बताया पापान निवारयति,
जो आपको पापों से बचाता है। दूसरा योजयते हिताय, आपको हित कार्य में लगाता है। तीसरा लक्षण बताया क्या, गुह्यान गुह्यति, जो आपकी गूढ़ बात है, रहस्य की बात है, कोई ऐसी गूढ़ बात है, उस बात को जो छिपाता है, प्रकट नहीं करता सबके सामने। हमारी प्रवृत्ति क्या है आजकल की बात हमने अनुमान से भी किसी की देखी सुनी, वह बात जब तक किसी को नहीं बताते हैं पेट में बात पचती नहीं है। पाचन शक्ति हमारे पेट में खाने की भी नहीं रही और न बात पचाने की रही, न खाना पचाने की पाचन शक्ति हमारे भीतर है और न बात पचाने की। घटना पता नहीं कितनी मूल में है, लेकिन प्रस्तुति पता नहीं कितने कितने रूपों में हो जाती है। तो सच्चा मित्र, सच्चा साधक, सच्चा व्यक्ति वही है जो गुह्यान गुह्यति, जो गुह्य बातों को नहीं बताने योग्य बातों को क्या करता है, छिपाता है, पेट में रखता है। ऐसी मर्म भेदी बात वह देख भी लेता है मित्र की कि इसने इतना गलत काम किया है, लेकिन वह क्या करेगा, उसको जरूर परिष्कृत कर देगा उसकी भूल को, लेकिन सबके सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। ये सच्चे मित्र का लक्षण है। और गुणान प्रकटीकरोति, और जो आपके भीतर गुण है उन गुणों को क्या करता है, वो सबके सामने प्रस्तुत करता है कि देखो मैं इसका मित्र हूँ, मेरे मित्र में ये चीज है, ये चीज है, यह गुण है। उन गुणों को क्या करता है, प्रकट करता है। कितने लक्षण बताए मित्र के। पहला लक्षण, जो पापों से बचाता है, जो हित कार्यों में लगाता है, गुह्य बात को नहीं बताने योग्य बात को प्रकट नहीं करता, लेकिन गुण है आप में, उन गुणों को क्या करता है, उन गुणों को प्रकट करता है। पांचवी बात बताई, आपद न जहाती, जब आपके जीवन में कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है, तो सच्चा मित्र है उस समय आपको छोड़ के नहीं जाता है, साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर आपका क्या बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। वो सच्चे मित्र का कहते, सच्चे परिवार का कहते वो लक्षण होता है। आजकल परिवार रहा कहाँ है, भाई भाई की बढ़ती का देखती है, नीचे जाए अच्छा है, लेकिन सच्चा मित्र कह दे या सच्चा परिवार कह दे वह होता है जब आपत्ति आती है, विपदा आती है, तब क्या होता है, वह कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहता है कि हम सब तुम्हारे साथ है। तो आपद न जहाती ददाति काले, और क्या करता है वह, ददाति काले, यानी जब आपका पास में कोई समस्या है आपको समय देता है, आपके धन का अभाव है आपको धन का सहयोग देता है, आपको मानसिक समस्या है आपकी कोई, तो समाधान से वो सहायक बनता है। तो वो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से आपका सहयोगी बन करके क्या होता है, खड़ा रहता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, ये सज्जन लोग, ये महापुरुष लोग जो होते हैं वो सन्मित्र लक्षण, ये मित्र के लक्षण बताते हैं। समझ लेते हैं क्यों, यहाँ करने की मने नहीं। तो पूरा श्लोक में इस प्रकार हमारे पूरा लक्षण मित्र का जो बताया गया, मित्र के जो लक्षण बताए गए पूरे, वो इस प्रकार शास्त्रकारों ने गुंफित किए हैं। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यान गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद
जहाति ददाति काले सन्नित्य लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सज्जन लोग, महापुरुष लोग, साधक लोग सन्मित्र, अच्छे मित्र के, अच्छे परिवार के, अच्छे अपने संबंधी के ये लक्षण बताते हैं। जो पापों से आपको निवारित करता है, हित कार्यों में आपको लगाता है, आपकी बुरी बातों को प्रकट नहीं करता है, आपके भीतर जो गुण है उनको सबके सामने प्रस्तुत करता है और आपत्ति के समय में आपको छोड़ता नहीं है, समय आने पर आपको आवश्यकता होने पर समय देता है, धन देता है और कुछ भी आपकी सहायता करता है। तो ये 6 लक्षण जो एक सच्चे मित्र के होते हैं। तो चित्त सारथी जो राजा प्रदेशी का अच्छा मित्र भी था, सारथी तो था लेकिन मित्र था। उसके मन में एक बात हमेशा कचोटती, क्या कि मेरा जो राजा है वो नरक में नहीं चला जाए, नरकेश्वरी नहीं बन जाए, नरकेश्वरी नहीं बन जाए। क्योंकि न धर्म को मानता है, न कर्म को मानता है, किसी को नहीं मानता है, तो कहीं ये इसका परलोक बिगड़ नहीं जाए, परलोक बिगड़ नहीं जाए, ये बात चित्त के मन में हमेशा रहती। पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अवसर की तलाश देते, अवसर की तलाश करते, अवसर की ताक रखते हैं। क्योंकि बिना अवसर के किया गया काम क्या होता है, हंसी का पात्र होता है, न कार्य सिद्ध होता है। जो व्यक्ति अवसर को चूक देता है वो व्यक्ति क्या होता है, पश्चाताप को प्राप्त करता है। एक बार घटना याद आ गई इसी के बीच में मुझे, और अकबर अपनी राज्यसभा में बैठा था और कोई गंदी इत्र बेचने वाले को गांधी बोलते हैं ना, तो वो इत्र बेचने के लिए आया और राजा के सामने, तो देखो कोई भी चीज होगी तो महंगी से महंगी प्रस्तुत करेंगे, तो बड़ी महंगी इत्र राजा के सामने प्रस्तुत की और वो देखने के चक्कर में क्या हुआ, वो शीशी हाथ से गिरी और वो इत्र क्या हुआ, गिर गया। अब राजा ने क्या किया, वो अकबर ने इत्र लिया और उसको लगाया, यानी इतनी सी इत्र भी उसके लिए भी राजा ने क्या वो तरह से कंजूसी दिखाई। ये बात देख करके बीरबल को क्या हुई, हंसी आ गई। अब राजा लोगों के सामने कोई हंस ले तो राजा ने कहा इसने मेरा अपमान किया है, ये देखता है, ये सोच रहा है कि राजा इतने से इत्र के लिए भी इतनी कंजूसी करता है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, 5, 7, 10 दिन बीते होंगे और राजा ने जितने गांधी थे देश विदेशों में सबको क्या किया, बुलाया और बुला करके सबके जितने इत्र थे क्या किए, खरीद लिए और खरीद करके 2 बड़े हौद बनाए। हौद बना करके उन हौदों को किससे भर दिया, इत्रों से भर दिया। और भरने के बाद उसने किनको छोड़ा, हाथी के छोटे छोटे बच्चों को, जो कलम होते हैं, नए जन्मे बच्चे होते हैं, और उनको वो इत्रों से क्या करवा रहा है, स्नान करवा रहा है। अहंकार में, एकदम घमंड में फूल गया कि देखो वो बीरबल मेरे से इतना इत्र गिर गया, मैंने लिया तो ये हंसी की थी, अब देखो मैंने कितना इत्र खरीदा है। वो अपनी प्रशंसा, अपनी बात, अपना मान रखने के लिए बीरबल को साथ लेकर के आया और राजसभा में प्रवेश के समय वो हौदों के पास खड़ा हो गया और अकबर ने पूछा, बीरबल देखो देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो ये हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी के बच्चे। बीरबल बोला, जहां पन्ना कुछ नहीं कर रहे, अवसर का चुपियोड़ा गोता खा लिया, अवसर का चुपियोड़ा गोता खा लिया। वो अवसर तो चूक गया बेचारा, गांधी लेगा भले कितने इत्र के हौद भर दो, समय पर बात निकल जाती है, फिर क्या होगा। इसलिए अवसर पर अवसर के गोए मोती निपटते हैं। बिना अवसर के आप कितनी ही खेती कर दो, ये चतुर्मास है, अवसर है आपके धार्मिक बीजों की खेती बोने का।
अब चतुर्मास बीत गया और अब जैसा कि कहा महाराज कारवा तो अब जुड़ रहा है और आप विहार कर रहे हैं। अरे भाई अब तो अवसर चुक गए। 4 महीनों में खेती होती तो आज वो लहराती, कितनी लहराती। जिन्होंने पाया है उनसे उनको पूछो। तो अवसर का जो व्यक्ति उपयोग कर लेता है वो हमेशा बादशाह होता है, वो कभी हानि में नहीं रहता है। लेकिन अवसर, आज हम गोचरी गए तो हमारे एक भाई ने कहा कि महाराज इस बार का चतुर्मास अधिक मास क्यों नहीं हुआ, अधिक मास क्यों नहीं हुआ? कि महाराज होता है ना चतुर्मास, कभी कभी 1 महीने 2, अगला चतुर्मास क्या है 5 महीने का है। तो बोले महाराज अधिक मास, और दोहा बना के भी दे दिया कि महाराज अधिक मास क्यों नहीं हुआ, हम अब आपकी दस्ते में भी सेवा करेंगे। भाई जागे तभी सवेरा, कोई बात नहीं। तो एक अवसर का जो व्यक्ति उपयोग कर लेता है वो व्यक्ति हमेशा जीत विजय को प्राप्त करता है। तो चित्त सारथी भी अवसर की ताक में था और जो खोजी होता है उसे मंजिल भी मिल जाती है। जो व्यक्ति कदम बढ़ाता है मंजिल भी मिलती है। तो चित्त सारथी के सम्मुख भी एक ऐसा अवसर प्रस्तुत हो गया कि संयोग से वहां किसका आगमन हुआ? 4 ज्ञान के, चतुर ज्ञान के धनी आचार्य केसी कुमार श्रवण, जिनको आगमों में नाम आता है, उनका आगमन हुआ। और सोचा कि ये अवसर अगर मैं खो दूंगा तो फिर मैं कभी राजा को क्या बना पाऊंगा, आस्तिक नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि मैं एक हेतु दूंगा और एक आचार्य अपने ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? साधना होती है, अनुभव होता है। ज्ञान हो सकता है आप हमसे ज्यादा अध्ययन कर ले, पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, आपके पास ज्ञान का लेवल हमसे ज्यादा हो सकता है। ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है। जानकारी आपकी पुस्तकें पढ़ करके हो सकता है, लेकिन ज्ञान आपको हो या नहीं, ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है। आपने कभी गहराई से सोचा होगा। जानकारी आपको सारी बातों की होगी। अभी कोई भी हम आपसे प्रश्न पूछे कि 9वें आचार्य कौन है, आपको ये जानकारी है। पर ज्ञान होना और जानकारी होना बहुत अंतर होता है। तो चित्त ने सोचा मुझे जानकारी तो सब है, लेकिन वह अनुभव, वह साधना नहीं है जो एक आचार्य के पास, एक साधु के पास होती है। इसलिए मैं इनको किनके चरणों में प्रस्तुत करूं? मुनि केसी के पास। अब सारथी था तो लगाम किसके हाथ में होती है? सबसे महत्वपूर्ण होता है लगाम चलाने वाला। महाभारत के युद्ध में सारथी कौन बना? आदि युद्ध की आदि जीत का श्रेय कृष्ण को है। क्यों? सारथी अगर हमारा सक्षम होता है तो वह हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। सारथी होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लगाम हाथ में होना। राजा सवारी कर रहे थे और उनको हाथी पर बिठाया गया, और हाथी पर बिठाया गया, भारत में आया, स्वागत किया गया। और हमारे यहाँ स्वागत में ऊंट, घोड़े, हाथी होते हैं, और हाथी की सवारी क्या होती है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे दीक्षार्थियों के वलघोड़े निकलते हैं तब क्या होते हैं? रथ पर निकलते हैं। पर हमारे जसोल में किन पर निकला? हाथियों पर। इतनी दीक्षाएं हुई और सब दीक्षार्थियों के, नातीलों के इतने हाथी बुला गए, हाथी के होदे पर उनको बिठाया गया, हाथियों पर उनका जुलूस निकला। तो एक ये क्या है? सांसारिक एक रीत है, परंपरा है, कुछ है। क्योंकि जब भगवान महावीर भी आते थे तो राजा लोग क्या साज बाज के साथ जाते थे। ये एक तरह से श्रद्धा का प्रदर्शन कह दें, क्योंकि उनके भीतर श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि मैं अपने स्वामी में, अपने भगवान की कैसे स्तुति करूं, अभिवंदना करूं। जिनके पास साधन होते हैं उनका उपयोग करते हैं। मूल बात है श्रद्धा की। तो राजा का वो नादिर साहब
विदेशी राजा नादिर शाह को हाथी पर सवारी करने के लिए बिठाया और नादिर शाह को ने कहा कि भाई मुझे इसकी लगाम दो। अब पता है आपको, घोड़े की लगाम होती है, हाथी की लगाम नहीं होती है। तो महावत ने कहा कि इसकी तो लगाम नहीं होती है, अंकुश होता है, लगाम नहीं है। बोले ऐसे सवारी मैं नहीं करूंगा जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसी की सवारी करता हूँ, मेरे जीवन की लगाम मेरे हाथ में नहीं है, कोई और मेरे जीवन को चला रहा है, वह लगाम मैं किसी दूसरों के हाथ में क्यों दूं। तो लगाम, सारथी के हाथ में लगाम होती है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है वह। तो भ्रमण करने के लिए राजा जंगल में जाते हैं और जाते जाते चित्त ने वो रथ किसकी तरफ मोड़ लिया, कैसी स्वामी की तरफ। राजा ने कहा आज तुम रास्ता भटक गए क्या। चित्त ने सोचा मन ही मन में कि रास्ता तो अब तक भटके हुए थे, अब तो सही रास्ते पर लेके जा रहा हूँ। इतने वर्षों तक तो रास्ता भटके हुए थे हम, अब सही मार्ग पर आपको मैं लेकर जा रहा हूँ। अब ऐसे करते करते राजा को जहां मुनि उद्यान में विराजमान थे और चित्त सारथी ने उसकी तरफ घोड़ों को किया मार्च। प्रदेशी ने सोचा कि ये कहां से आ गए, ये मोटे कौन दिखाई दे रहे, यहाँ कैसे आ गए। अब देखो बिना मन अब आ ही गया तो जाए कैसे वापिस, कैसे जाए। कुछ व्यक्ति श्रद्धा से आते हैं, कुछ व्यक्ति संकोच से आते हैं, कुछ व्यक्ति किसी के दबाव में आते हैं। आने का प्रयोजन अपना अपना होता है, लेकिन आने के बाद अगर वो कुछ उस आने का उपयोग कर ले वह महत्वपूर्ण होता है। आगमन आपका साधु संतों के पास किसी प्रयोजन से हो, लेकिन आने के बाद आप उसका सार निकाल लो वह महत्वपूर्ण होता है। चित्त सारथी वहां गया और जाने के बाद वंदना तो व्यवहार तो क्या होगा, क्योंकि भीतर आस्था ही नहीं। आस्था वहां होती है जहाँ चरणों में सिर झुक जाता है, और आस्था नहीं होती है तो प्रसंग मैंने शायद पहले भी बताया था कि पंडित रघुनंदन जी जिनके भीतर जैन धर्म के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं, जैन मुनियों के प्रति, यति रावत मल जी ने कहा कि आप एक बार कालूगणी चूरू में पधारे हैं, आप वहां चलो। बोले मैं नहीं जाता जैन मुनियों के पास, और जैन मुनियों को ज्ञान देना मानो सांपों को दूध पिलाना। ऐसी उनकी इतनी दृढ़ धारणा बन गई थी। पर उनके यति जी के और रघुनंदन जी के संबंध अच्छे थे। कभी कभी यही बात मैंने अभी बताई कि जो मित्र होता है वो हित कार्य में लगाता है। आखिर यति जी ने कहा आप एक बार मेरे कहने से कालूगणी के पास चले जाओ, आपका मन माने तो अगली बार जाना, नहीं माने तो मत जाना, पर आप एक बार कालूगणी के पास चले जाओ। आखिर मित्र का इतना दबाव था, आग्रह था, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पर मैं जा सकता हूँ। क्या? मैं जाऊंगा लेकिन मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं। ठीक है आपकी मर्जी, मत जोड़ना। पंडित रघुनंदन जी जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, कहते थे सरस्वती उनके मुख पर विराजमान थी। आंखें बंद करके वो संस्कृत के धारा प्रवाह श्लोक बोलते तो ऐसा लगता मानो किसी ने नल को खुला छोड़ करके जैसे पानी एक धार आती है, वैसे ही मुंह से संस्कृत श्लोक, हिंदी की शब्द निकलने की 4 लाइनें भाषण की बोलनी होती है, तो भी कि महाराज अचानक कह दिया, कैसे बोले, पहले कहते तो तैयारी करते, पर वो आंखें बंद करके संस्कृत के ऐसे धारा प्रवाह श्लोक बोलते। तो ज्ञानी वह थे, लेकिन एक दृढ़ धारणा जैनों के प्रति एक विपरीत बन गई थी उनकी। इस संकल्प के साथ वो कालूगणी के पास आए कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा। अब देखें आश्चर्य, जैसे ही कालूगणी के पास वो दूर से आए, क्या कालूगणी का आभा मंडल हाथ जोड़ना तो कहीं रहा, साष्टांग प्रणाम कर दिया। फिर कहा अरे मैंने तो संकल्प किया था हाथ नहीं जोड़ूंगा, ये झुका कैसे मैं? खुद को आश्चर्य कि मैं झुका कैसे? ये व्यक्ति नहीं झुकाता, ये साधना झुकाती है।
साधना जिसके भीतर होगी, आभा मंडल जिनका पवित्र होगा, वहां व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा कि आप आओ, आप झुको, व्यक्ति अपने आप झुकेगा। तो हाथ जोड़ना तो दूर, प्रदेशी राजा नास्तिक विचारधारा का एक अग्रणी व्यक्ति, आत्मा, धर्म, कर्म किसी में विश्वास नहीं। अब केसी स्वामी के पास वह बैठा और तर्क वितर्क प्रश्नोत्तर चले। अन्य बड़ी लंबी परंपरा है। कहा आत्मा कहाँ है, मुझे दिखाओ। आत्मा अगर है तो मुझे दिखाओ। आप कहते हैं धर्म है, कर्म है, तो मेरे दादा जिन्होंने इतने पाप किए वो नरक में है, वो आकर मुझे कभी बताया ही नहीं कि भाई तुम पाप मत करना, मैंने इतने पाप किए इसलिए नरक में गया हूँ। अगर नरक होता तो वो आकर बताते। और मेरी दादी ने इतना धर्म किया, वो स्वर्ग में ही गई होगी, तो उसने मुझे आकर कभी बताया नहीं कि बेटा तुम धर्म करो, पोता तुम धर्म करो, जिससे तुम क्या करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसलिए महाराज न धर्म है, न कर्म है, न आत्मा है। केसी कुमार स्वामी ने बहुत उदाहरणों से उसे समझाया कि आत्मा है। उसने कहा है आत्मा, मैंने अनेक प्रयोग किए, मैंने एक आदमी को मार करके टुकड़े 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 करके देखा, मुझे शरीर में कहीं आत्मा नहीं मिली, कहीं आत्मा नहीं मिली। मैंने एक पेटी में एक जीव को डाल दिया, कहीं कोई छेद नहीं, कहीं